हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आईआरसीटीसी के बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो उसमें तो डिक्लाइन आया है 62% का। ये देखिए, अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इस रिजल्ट को अगर अपन कंपेयर करें तो उसमें 62% का डिक्लाइन आया है और 78 करोड़ का टोटल मुनाफा कंपनी को हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि 62% कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है तो ये शेयर डूब जाएगा क्या? 62% की गिरावट आ जाएगी आईआरसीटीसी के शेयर में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी का मेन काम क्या है। ये कैटरिंग एंड टूरिस्ट कंपनी है। क्या है? कैटरिंग एंड टूरिस्ट कंपनी। जो रेलवेज के अंदर, ट्रेन के अंदर जो खाना आता है, जो पानी आता है, उसको प्रोवाइड करवाने का काम है आईआरसीटीसी का। और जो ऑनलाइन आप टिकट बुक करवाते हो रेलवेज के, वो भी आईआरसीटीसी के थ्रू ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी लगभग 25 से 30% ट्रेनें ही चालू हुई है, और वो भी शायद कुछ ट्रेनें हफ्ते में 1-2 बार ही चल रही है। और जो मेन ट्रेनें जो जिसका टिकट सबसे ज़्यादा महंगा होता है, जिसके अंदर आईआरसीटीसी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और जो प्रॉफिट आता है, ये भी कह सकते हो आप, तो वो ट्रेनें अभी तक चालू नहीं हुई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये रिजल्ट इतने बुरे नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था और कि शायद लॉस ना आ जाए, और यहाँ पर फिर भी कंपनी मुनाफे में आई है, तो मेरे ख्याल से ये तो एक बढ़िया बात है। अब दूसरी बात है वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू देखिए आप, 69% कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आई है। वो हो गए हैं 224 करोड़ के, जो कि पिछले साल थे 716 करोड़ के। तो देखिए, मेरे ख्याल से मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जितने मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे उसके करीबन उतने ही रिजल्ट्स इसके आए हैं। अब आप खुद देखिए, अगर ट्रेनें चलेंगी ही नहीं, अगर लोग इनसे प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं, तो धंधा कभी कैसे चलेगा? तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर लोग फिर से ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है हमेशा। तो अभी तो आजकल तो इतना वेटिंग टिकट भी नहीं रह रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया बात है। अगर आईआरसीटीसी का शेयर इस रिजल्ट के बाद गिरता है तो आपको इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 36.91 और ये आपको मिल रहा है 43.53 के पी रेशियो पर। देखिए, इसका तो पी रेशियो आपको देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? मोनोपोली बिजनेस है। आईआरसीटीसी जैसा कोई है ही नहीं है, इसका तो कोई सेक्टर ही नहीं है। इसका सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग कुछ भी नहीं है, सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो भी कुछ भी नहीं। देखना ही नहीं चाहिए आपको। जो भी है वो इसका देखिए आप, क्योंकि सेक्टर से इसको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। अब आप डिविडेंड यील्ड देखिए, 0.86% का इसका डिविडेंड यील्ड है। एक ग्रोथ स्टॉक है, बढ़िया, एक अच्छा खासा जब मोमेंटम मिल जाता है, बढ़िया अच्छा खासा भागता है। और इसका जिस तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये ग्रोथ स्टॉक है। डिविडेंड ये नी के बराबर ही देता है। अब आप ये देखिए, एक मिड कैप कंपनी है, 23,012 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग इसका 30-35 हजार करोड़ का मार्केट कैप भी रह चुका है जब कोरोना नहीं था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना करेक्शन आ गया कोरोना आने के बाद। अब आप ये देखिए, पिछले 4 साल से तो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा था ना, क्योंकि मार्च 2020 के बाद कोरोना आया था। तो मार्च 2020 तक के इसके रेवेन्यू देखिए आप, बढ़ रहे थे ना। और उसके बाद ये देखिए, लगातार पिछले 4 साल से लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो इस बार क्या हुआ है? इस बार कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, सबसे वेल बात यह है कि पिछले साल 520 करोड़ का मुनाफा था, और इस बार अभी क्वार्टर में कितना हुआ है? 78 करोड़। तो इसको भी अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर निकालेंगे तो ये भी लगभग 300-350 करोड़ निकल कर आता है, जो कि बुरा नहीं है।
तो देखिए मेरे ख्याल से ये देखिए पिछले 4 साल का लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो बढ़ रहे थे। अब देखिए 2018 में थोड़े से गिरे जरूर थे, लेकिन उसके बाद देखिए वापिस परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। तो इस बार कोरोना की वजह से अभी ट्रेनें बंद है। अब ये बोलोगे कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो अभी भी इसको ढलना क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, लेकिन अभी तक रेलवे ने जो सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन है, जिसका टिकट फेयर सबसे ज़्यादा है और जिसके अंदर मेल IRCTC का धंधा होता है, तो वो ट्रेनें अभी तक चालू नहीं हुई है। और आपको ये जानकर हर्षोल्लास होगा कि तेजस एक्सप्रेस, जिससे IRCTC को सबसे बढ़िया रेवेन्यू मिलता है, वो 14 फरवरी से चालू हो रही है। तो आपको हो सकता है कि ये जो Q4 है, इसके अंदर बढ़िया नतीजे IRCTC पेश कर सकता है। अब आप ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1994 का इसका ऑल टाइम हाई ये आपको मिल रहा है 1457 पे, मतलब लगभग ये समझ लीजिए 450 ये शेयर आपको अभी भी डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और 450 यानी लगभग 20 से 22% ये शेयर आपको अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये एक मोनोपोली धंधा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये शेयर लॉकडाउन में तो 1000 तक चला गया था, लेकिन फिर जैसे कुछ ट्रेल्स की न्यूज आई थी तो ये 1400-1500 के लगभग चला गया था। लेकिन उसके बाद ये शेयर में बिल्कुल फ्लैट पड़ा रहा था, मतलब ये लगभग वापिस 1350 जाता था, फिर वापिस 1450 आता था, फिर वापिस 1350 जाता था, फिर वापिस 1450 आता था। तो मतलब इसको कोई बेचना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद इसमें एकदम से मोमेंटम आ गया, 1700-1800 तक भी ये शेयर चला गया था। फिर गवर्नमेंट OFS लेके आ गई, तो ये शेयर फिर से आपको अभी थोड़ा सा गिरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जिस शेयर का OFS का प्राइस था 1367, यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट OFS लेके आ रही है वो शेयर पूरे पाली हो जाते हैं। लेकिन IRCTC अभी तक एक बार ही अपने OFS के प्राइस को टच किया, लेकिन फिर से जल्दी से करेक्ट कर गया है। तो इसके गिरने के चांसेस एकदम कम है। 1400 रुपये पे इस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, 1400 पे इस पर एकदम खरीदारी आ जाती है और 1500 पे इस पर बढ़िया रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो अगर ये 1500 तोड़ देता है तो आपको जल्द ही 1650 से 1700 के लेवल इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस शेयर पर निगाह बनानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज ये शेयर 1500 के लेवल को टच करने में नाकामयाब रह गया। बाकी अगर उसको काट देता तो आज ये लगभग 1550 से 1600 रह जाता। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो ये शेयर में जरूर पैसा डालना चाहिए। इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी प्राइस पे शेयर को खरीदिए, 1500 से पहले किसी भी प्राइस पे आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैंने बोल ही दिया है कि 1500 से अगर ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे देता है तो इसमें आपको जरूर निवेश करना है। मेरे ख्याल से जल्द ही इसमें आपको 1600 से 1650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको IRCTC के Q3 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।